Let's start our chapter 3, Electricity Circuits and their Components. Nihal and his classmates were excited for their school trip to the Bhakra Nangal Dam. There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. निहाल और उसके दोस्त बहुत एक्साइटेड थे अपने स्कूल ट्रिप के लिए, जो कि जा रही थी भाखड़ा नांगल डैम। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक पावर हाउस है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, जहाँ पे पानी का इस्तेमाल करके, गिरते हुए पानी का प्रेशर यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। वो जो 13 किलोमीटर की राइड है, ट्रेन राइड पंजाब से हिमाचल के बीच में, पंजाब में नांगल से हिमाचल के भाखड़ा एरिया तक, अलॉन्ग द ब्यूटीफुल सतलज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। और ये जो रास्ता जाता है ये सतलज रिवर के साथ साथ चलता है और शिवालिक हिल्स के बीच से। Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. इस ट्रिप से पहले निहाल को और उसके क्लासमेट्स को एक असाइनमेंट दिया गया कि उनको एक प्रेजेंटेशन बनानी थी इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के ऊपर, कि क्या इसके उपयोग होते हैं। They began by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. तो जो उनको प्रोजेक्ट बनाना था तो उसके लिए उन्होंने पहले तो अपने आसपास देखा, अपने घर में, स्कूल में, अपने पड़ोस में, अपने शहर में, और फिर उसके बाद उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया। टू देयर असाइनमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूज़ अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। तो जो उनकी लिस्ट थी वो बढ़ती गई, तो उन्होंने सोचा कि इनको सबको हम ग्रुप बना लें और अलग अलग उनको हेडिंग्स दे दें। अब जो है इन्होंने ग्रुप्स बना लिए हैं, ठीक है। तो कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, सारे कुकिंग अप्लायंसेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। फिर लाइटिंग के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फिर हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट देने के लिए जो जितनी भी मशीन्स होती हैं उसमें, एंटरटेनमेंट के लिए, कम्युनिकेशन में, और एक ग्रुप बना लिया उन्होंने अदर्स का, जिसमें वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, ये सब है, ठीक है। तो इन सब में हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना होता है, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। Can you help Nihal by adding some more uses to his list? Also suggest some other ways of grouping the uses of electricity. We use electricity all the time, so let us learn something more about electricity. हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हम इसके बारे में और जानते हैं। You have learned earlier that electricity is generated in multiple ways, by windmills, by using wind energy, by solar panels capturing the sun's energy, by falling water, and by using natural gas or coal. तो हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कई तरीके से जनरेट होती है। सबसे पहले तो दे रखा है कि विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ जो होती हैं उसमें विंड एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। फिर होते हैं सोलर पैनल जिसके अंदर सूरज की ऊर्जा का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉलिंग वाटर, जैसे कि डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है जिससे कि जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट होती है। और है नेचुरल गैस या कोयले से भी ऊर्जा बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज वाया वायर्स। और जो ये बिजली है ये हमारे घरों तक तारों के ज़रिए से पहुँचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू द इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स इन वॉल। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. तो हम क्या करते हैं, अपने घर में किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए, चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉकेट्स में उनका प्लग लगाते हैं। टीवी का प्लग या माइक्रोवेव का प्लग, हर चीज़ का प्लग जो होता है वो हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट में फिट करना होता है, जिससे कि वो एनर्जी जो भी मशीन चल रही होती है उसमें आती है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिसिटी की एक बिल्कुल बेसिक डिवाइस उसका एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि ज़्यादातर हम में से लोगों ने यूज़ कर रखी है, ठीक है। वो क्या है, एक छोटी सी सेल। कॉशन, द डेंजर साइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेज वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। तो जो है बिजली के खंभों पे एक ख़तरे का निशान बना रहता है, जो कि ये बताता है कि अगर उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो इलेक्ट्रिसिटी ख़तरनाक हो सकती है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विथ पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी अपने घर पे या स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके अपना कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम
पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। जो पोर्टेबल सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे जनरेटर्स या फिर बैटरीज, जो बड़ी साइज़ की बैटरीज होती हैं, वो भी डेंजरस हो सकती हैं। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स, वॉल क्लॉक, रेडियोज़ और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें सिर्फ छोटे जो सोर्सेज हैं, जैसे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ों में लगते हैं, जैसे रिमोट में या फिर टॉर्च में या घड़ी में जो लगाए जाते हैं, उस तरीके के सेल्स को हमें यूज़ करके जब इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट करने हैं, कभी भी हमें एक्सटर्नल सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट नहीं लेना है। तो अब है टॉर्च लाइट। यू माइट हैव यूज अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और फ्लैश लाइट। आप सबने टॉर्च लाइट यूज़ करी होगी, जिसको हम टॉर्च या फ्लैश लाइट भी कहते हैं। अब एक्टिविटी, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शोन इन फिगर 3.1. ऑब्जर्व इट केयरफुली. डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच? स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। अब जब हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें आगे की तरफ एक लैम्प दिखाई देता है और पीछे की साइड एक स्विच होता है। इसके बाद हम इसको स्विच को स्लाइड करते हैं तो लैम्प जो है ऑन ऑफ होता है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। ठीक है, पहले तो आगे करना है, उसको पीछे करना है। इस तरीके से स्विच को आगे पीछे करके हमें उसमें चेक करना है कि टॉर्च चलती है या नहीं। यू माइट हैव नोटिस दैट इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प ग्लोज एंड इन अदर पोजीशन ऑफ द लैम्प द लैम्प डज नॉट ग्लो। एक बार जब हम उसको बटन को आगे करते हैं तो ऑन होती है टॉर्च, और पीछे कर लेते हैं तो वो ऑफ हो जाती है। नाउ ओपन द टॉर्च, व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड। अब टॉर्च को खोल के देखें, उसके अंदर क्या दिखता है आपको। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। जब आप इसको खोलेंगे तो आपको 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स दिखाई देंगी। वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट्स स्विच। एक तरीके से ये क्यों ग्लो करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं उसका आंसर। अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क, लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट्स कॉम्पोनेंट। टॉर्च किस तरीके से काम करता है उसको जानने के लिए पहले हम इसके कॉम्पोनेंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली. डू यू नोटिस अ पॉजिटिव and a negative sign marked on the electric cell? Do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on other side? जब हम बैटरी को घुमा के उलट पलट करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें एक तरफ होता है प्लस का साइन, ठीक है, और दूसरी तरफ होता है माइनस का साइन। और जिधर की तरफ प्लस का साइन होता है वहाँ पे आपको छोटी सी एक टोपी के जैसी संरचना दिखाई देती है, और दूसरी साइड एक फ्लैट सरफेस होती है। And electric cells have 2 terminals, one is called positive while other is called negative. तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं, जो प्लस टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और जिस पे माइनस लिखा रहता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। मेटल कैप पॉजिटिव टर्मिनल दिखाती है और जो मेटल डिस्क है वो नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये जो है पोर्टेबल सोर्स होता है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बैटरी, टेक अ टॉर्च which uses 2 cells, open its cells compartment and take out the cells. एक टॉर्च लेना है जिसमें 2 सेल्स लगी हों, ठीक है, इसके सेल कंपार्टमेंट को खोलना है और सेल्स को निकाल देना है। पुट द सेल बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर, ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस। आपको क्या करना है, जैसे सेल लगी हुई थी तो उनको निकाल देना है और उनको अलग अलग ऑर्डर में लगाना है। कभी सेल को आगे पीछे करके लगाना, कभी सेल्स को उल्टा उल्टा करके लगाना है। ठीक है, और हर केस में आपको चेक करना है कि लाइट जलती है या नहीं। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज। आपको वो चेक करना है कि किस ऑर्डर में आपने जब सेल्स लगाए हैं तो वो लैम्प ग्लो कर रहा है, और किस ऑर्डर में लगाने पर वो लैम्प ग्लो नहीं करता। The lamp glows when the cells are placed in order as shown in figure 3.3. Notice how the terminals of the 2 cells are connected. The positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. Such a combination of 2 or more cell is called a battery. तो देखिए इस पिक्चर में जब हम बैटरी को सेल को किसी टॉर्च में या किसी भी डिवाइस में लगाते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगा होता है। ठीक है, हम इसको अपोजिट नहीं लगा सकते, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं लगा सकते। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इसी कॉम्बिनेशन में अरेंज होती हैं सेल्स। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स अरेंज की जाती हैं नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान रखते हुए। देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल, फिर नेक्स्ट बैटरी का पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स अरेंज होती है तो हम उसको कहते हैं बैटरी। For many devices, we may need more than one cell, so we connect 2 or more cells together as shown in figure 3.3.
कनेक्टिंग मोर देन वन सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड और मोर एनर्जी। कई बार हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत होती है तो उसको हम इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, तो जब ज़्यादा सेल्स लगेंगी तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा देर तक मिलेगी। अब फैसिनेटिंग फैक्ट्स, द टर्म बैटरी इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आर मोबाइल फ़ोन। जो बैटरी जो है अब वो इतनी कॉमन टर्म हो चुकी है कि वो एक सिंगल सेल के लिए भी हम बैटरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपने फ़ोन में। ठीक है, फ़ोन लोग यही कहते हैं ना कि फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, तो वो होता तो एक सिंगल सेल है लेकिन हम उसको बैटरी बोल देते हैं एक आम भाषा में। इलेक्ट्रिक लैम्प, incandescent lamp. For this activity, you will require a torchlight with an incandescent lamp or light bulb. Many old torchlights still use such lamps. With your teacher's help, confirm that your torchlight use an incandescent lamp. अब जो है आपको एक टॉर्च लाइट के अंदर से अपने पहले तो टॉर्च को चेक करना है कि उसमें किस तरीके का लैंप लगा है। ठीक है, हमें एक इनकैंडेसेंट लैंप चाहिए। टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैंप। टॉर्च को लेना है और उसके लैंप को चेक करना है। What do you see? Do you notice a thin wire fixed in the middle of the glass bulb? आप देखते हैं कि एक बिल्कुल बारीक सा तार जो ये ग्लास का बल्ब है उसके बीच में फिट किया हुआ होता है। Now switch on the torch. Which part of lamp glows? अब जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो बल्ब का लैंप का कौन सा हिस्सा चमकता है, कौन सा हिस्सा ग्लो करता है। The thin wire inside the glass bulb of lamp glows. The glowing thin wire is called filament of the lamp. जो बारीक सा तार होता है वही ग्लो करता है और उसको हम फिलामेंट कहते हैं। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स्ड? आपको अपने टीचर की हेल्प से उस बल्ब को निकाल लेना है और उसको सब तरफ से घुमा के चेक करना है कि किस तरह से इसमें फिलामेंट को फिक्स किया गया है। द फिलामेंट इज़ अटैच्ड टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट। जो फिलामेंट होता है वो दो मोटे तारों से जुड़ा हुआ होता है जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। One thick wire connects to the metal case at the lamp's base while the other connects to the metal tip at the center of the base. तो एक जो मोटा तार होता है वो तो जो मेटल केस होता है उससे कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये देखिए इस वाले हिस्से से। और जो दूसरा तार होता है while the other connects the metal tip at the center of the base, यहाँ से। ठीक है, एक तो इसके बाहर जो ये दिख रही है आपको रिंग सी, यहाँ से कनेक्टेड होता है, और दूसरा कहाँ से कनेक्टेड होता है, ये जो नीचे होता है यहाँ सबसे नीचे वाला टिप यहाँ से कनेक्टेड होता है। These form the two terminals of the lamp and are fixed in a way that they do not touch each other. तो ये जो है इसके जो इलेक्ट्रिक सर्किट इस लैंप में बनने वाला उसके टू टर्मिनल्स बनाता है, और ये जो दोनों टर्मिनल बन गए हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। In such incandescent lamps, the filaments gets hot and glows to produce light. ऐसे लैम्प्स में जो है फिलामेंट वो गर्म हो जाता है और रोशनी देता है। However, my torch has a different kind of lamp. In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed. अब ये कह रहा है कि इसके पास एक दूसरे तरीके का जो इसका लैम्प है वो दूसरे तरीके का है, वो ऐसा है कि उसमें फिक्स्ड है, उस बल्ब को निकाला नहीं जा सकता। वो है LED लैम्प। Many torches in use today have a light emitting diode lamp instead of incandescent lamp. ठीक है, आजकल जो ये टॉर्च आ रही है उसके अंदर इस तरीके का LED लैम्प होता है, incandescent बल्ब नहीं होते उसमें। Take an LED of any color and observe it. Do you see any filament inside? Notice the length of two wires attached to the LED. Do you find one of those longer than other? आपको LED लेने हैं, छोटे छोटे से बल्ब्स जो होते हैं LED बल्ब, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना है। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो एक तार है वो दूसरे तार से लंबा होता है। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प, LED डू नॉट हैव फिलामेंट्स। LEDs में फिलामेंट्स नहीं होते। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स बट वन इज़ पॉजिटिव एंड द अदर इज़ नेगेटिव। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो लंबा वाला साइड होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटा साइड होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। अ टॉर्च में यूज़ वन और मोर LEDs समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प। टॉर्च में एक या एक से ज़्यादा LEDs लगी हुई होती हैं और इनके कई बार शेप्स भी अलग होते हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब ये सब पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक लैम्प, अब हम तैयार हैं टॉर्च को ग्लो करने में।
एक इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके हम टॉर्च को ग्लो करेंगे। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैम्प को ग्लो करना इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी को यूज़ करके। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल एन इनकैंडेसेंट लैम्प यूज्ड इन टॉर्च एंड अ सेल होल्डर, अ लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत होगी। रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। जो तार है उसकी जो ऊपर की प्लास्टिक की कवरिंग है वो हमें थोड़ी थोड़ी सी हटा देनी है 1 सेंटीमीटर तक की, जिससे कि जो अंदर का मेटल वाला वायर है वो दिखने लग जाए। अटैच 2 वायर्स टू द 2 एंड्स ऑफ सेल होल्डर्स एज शोन इन फिगर। जैसे फिगर में दिखाया हुआ है वैसे हमें दोनों सेल्स को अटैच कर देना है। Insert the cell in holder such that its negative terminal is towards the spring side of the holder. In case of cell holder is not available, fix the 2 wires to the cell using electrical tape. अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको एक टेप ले लेना चाहिए और टेप से आपको ये जो है तार जो हम जोड़ रहे हैं इनको फिक्स कर देना है। तो सबसे पहले फिगर ए में है इलेक्ट्रिक सेल होल्डर विथ 2 वायर्स। देखिए सेल होल्डर है इसमें, जिसमें दोनों तरफ तार जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल इनसाइड द सेल होल्डर के अंदर हमने सेल लगा दिया। फिर उसके बाद वायर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप लगा के हमने इसको बैटरी को वायर से अटैच कर दिया। अटैच 2 वायर्स टू द स्क्रू ऑफ लैम्प होल्डर एज शोन इन फिगर। फिक्स द लैम्प इन होल्डर by turning it around in the holder. In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach 2 wires to the 2 end of the lamp. तो देखिए अगर आपके पास लैम्प होल्डर है तो आपको लैम्प होल्डर में तारों को अटैच कर देना, और अगर आपके पास लैम्प होल्डर नहीं है तो सिंपली आप क्या करेंगे, बल्ब लेके बल्ब के जो 2 आपने देख लिए थे ना 2 पोल्स थे, तो एक तार को यहाँ नीचे वाले हिस्से में जोड़ देना है इलेक्ट्रिकल टेप यूज़ करके, और एक तार को इसके आउटर सरफेस पे जो बल्ब का बाहर वाला रिंग वाला एरिया था ये वाला जो कि एक पोल बना रहा था उसके ऊपर अटैच कर देना है। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम तैयार हैं सेल को यूज़ करके लैम्प को ग्लो करने में। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 2 पार्ट में करेंगे हम, पहले कुछ प्रिडिक्ट करेंगे फिर ऑब्जर्व करेंगे। प्रिडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ़ द लैम्प विल ग्लो और नॉट। हमें अनुमान लगाना है कि लैम्प जलेगा या नहीं। नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ़ द लैम्प ग्लोज और नॉट। नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल ऑल्सो फॉर द लैम्प्स विच ग्लो कलर देयर ग्लास बल्ब येलो। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको नोट कर लेना है। देखिए सेल का अरेंजमेंट इस तरीके से, जब पूरा आपका एक सर्किट पूरा हो रहा है तब क्या होता है, प्रिडिक्शन का लिखनी है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है। फिर सेकंड में यहाँ पे देखिए सर्किट पूरा नहीं हुआ हुआ है, यहाँ से तार अटैच नहीं हुआ हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो तार है वो एक तरफ से जुड़ गया, इधर से हट गया है, इसमें दोनों तार एक ही साइड में जोड़ दिए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी और इसमें भी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो साइड है, कौन कौन से केसेस में यह ऑन होगा और कौन कौन से केसेस में ये ऑन नहीं हो पाएगा हमारा टॉर्च। तो जहाँ पे भी हमारा सर्किट पूरा हो रहा है, जैसे सिचुएशन 1 है यहाँ पे, इसमें या फिर सबसे लास्ट कंडीशन जो दे रखी है 6 में, इन दोनों में ही सर्किट जो है पूरा हो रहा है, तो इसमें दोनों केसेस में ये टॉर्च जो है वो ग्लो करेगी। द लैम्प ग्लोज इन अरेंजमेंट 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन रिमेनिंग अरेंजमेंट। सिर्फ नंबर 1 और नंबर 6 पे ही ये ग्लो करेगा और बाकी अरेंजमेंट में ये ग्लो नहीं करेगा। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज, कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो। अब आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन में वो लैम्प ग्लो कर रहा है और उसको कंपेयर करना है उन कंडीशन से जिसमें लैम्प ग्लो नहीं कर रहा। तो आज के लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।